हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। दोस्तों, आज के अभ्यास को हम लेके आए हैं जिसे कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करने के कर से करके हम किस तरह से अपने पैर को, घुटने को, थाई को, उंगलियों को, पंजे को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, आज हम इसके बारे में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब हम करते हैं योग अभ्यास। तो दोस्तों, वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें हिम्मत मिलेगी आगे की और अच्छे से वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेके चलते हैं, हम आगे के अभ्यास को करते हैं। तो अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे और पैरों को अंदर बाहर इस तरह से करेंगे। पैर को रिलैक्स करेंगे पूरा। अब पैर में गैप करते हुए एक एक पैर से राउंडिंग करेंगे। पैर के पंजे को इस तरह से देखिए, पैर के पंजे को इस तरह से नहीं रखना है, अपने तरफ पूरा पैर के पंजे की उंगलियों को खींच के रखना है। और ये पंजा दूसरा पैर भी खड़ा करके ही पंजे को रखना है। दोनों हाथों में इस तरह से स्टैंड बना के अपने हिप के पास सीधा रखना है, जिससे कि आपकी ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा और आप सीधा बैठ सकें। अब पैर के पंजे, राइट पैर से पहले हम राउंडिंग करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, सांस को भरेंगे। 1 2, नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे। इस तरह से 5 बार, पहले शुरुआत में 5 बार करेंगे, उसके बाद में फिर अपोजिट साइड से घुमाएंगे। अब करेंगे दूसरे पैर से, अभी राइट से किए हैं, अब लेफ्ट पैर से करेंगे। अब अपोजिट साइड से भी घुमा लेंगे। नीचे की तरफ देखिए, पैर जा रहा है तो सांस बाहर जा रहा है, ऊपर पैर आ रहा है तो सांस अंदर आ रहा है। अपनी क्षमता के अनुसार है, जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब पैर को मिला लेंगे। पैर को मिलाने के बाद सिर्फ पैर की उंगलियों को इस तरह से खोलेंगे, बंद करेंगे, सिकोड़ेंगे, बंद करेंगे, सिकोड़ेंगे, बंद करेंगे। सांस को भरते हुए सिकोड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए पैर के पंजे को, उंगलियां जो सिकुड़ी है इसको छोड़ देंगे। अब एक पैर अपनी तरफ पंजे को खींचेंगे और दूसरा पैर पंजे को सामने की तरफ, सांस को भरते हुए, सांस को विशेष ध्यान देते हुए सांसों को, योग अभ्यास को करेंगे। सारा खेला आपके सांसों पे ही है। रिलैक्स।
इसको करने के बाद अपने दोनों पैर के पंजों को हम उठाएंगे। आपके घुटने से नीचे से थाई से लेके पूरे घुटने तक, पैर पिंडलियां तक पूरे पैर मैट से लगे रहेंगे। अब आप देखिए, सिर्फ पंजे को हम उठाए हैं और इसमें गैप है, एड़ी उठा है, देखिए हमारा उंगली जा रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6। अब सामने की तरफ करेंगे, सांस को पूरा छोड़ देंगे पूरे पैर के। अब ऊपर से आपकी पूरे नसें एक्टिव होंगी। पूरा खिंचाव देते हुए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको 5 से 6 बार तक करने हैं। अब हम करेंगे दोनों पैरों से राउंडिंग। नीचे की तरफ जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांस को भरेंगे। अब इसी चीज को हम अपोजिट साइड से घुमाएंगे। रिलैक्स। अब दोनों घुटनों पे अपने हाथों को रखते हुए अपने दोनों घुटनों को उठाएंगे और पूरा झटके से मैट पे रखेंगे। पूरा आपका मैट पे पूरा पैर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लगने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे। फैलाने के बाद दोनों एक साइड राइट पैर के साइड ले जाएंगे और सांस को भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए साइड से झुकेंगे। जितना भी झुक सकते हैं इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकेंगे। जिसका जितना आ सकता है उतना ही आएगा, लेकिन आपको सर इस तरह से ड्रॉप नहीं करने हैं। आपको सर जो है सीधा ही रखना है। 1 इस तरह से 4 5 6। अब इसी अभ्यास को हम लेफ्ट पैर के तरफ से भी करेंगे। 2 3। ऊपर की तरफ सांस को भरेंगे, नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। दोनों पैरों को अब इस तरह से मोड़ते हुए रख लेंगे। अब ये इसमें क्या देखना है, दोनों पैर के पंजे आपके इस तरह से नीचे लगे रहें। इस तरह से ना रहें, इस तरह से ना रहें, इस तरह से नहीं रहें, ये गलत है। ये देखिए, दोनों पैर के पंजे इस तरह से साइड में रखे रहेंगे और दोनों हाथों को मिलाते हुए इस तरह से सांस को भरेंगे, छोड़ते हुए आगे जितना आ सकते हैं आएंगे। तो दोस्तों, ये सब अभ्यास सिर्फ देखने के लिए नहीं है। आप लोग मेरे साथ साथ इस अभ्यास को करें तो आपको पता चलेगा हाँ कितनी बेनिफिट मिल रही है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसे अभ्यास एक एक छोटी छोटी बारीकियों को बताते हुए अभ्यास को बता रही हूँ दोस्तों, जिससे भी वीडियो देखने वाले, अच्छे से सुनने वाले अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे कमर के पास इस तरह से रख लेंगे। अब राइट को सांस को भरते हुए उठाएंगे। दोनों पंजों को, पैर के दोनों पंजों को अपनी तरफ खींच के खड़ा करके टाइट रखेंगे।
सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब देखिए, जिसका हाथ नीचे नहीं इस तरह से लग पा रहा है, इतना ही रह रहा है, तो वो इतना ही करे। नीचे सर नहीं लग रहा है तो वो इतना ही करे। अब जिसका हो जा रहा है वो इस तरह से पैर के पहले अपने कोहनी को नीचे इस तरह से ड्रॉप करेंगे, धरती पे छुआएंगे अपने मैट पे और सर को भी ड्रॉप कर देंगे। जिसका हो जा रहा है उसके लिए ये है, जिसका नहीं हो पा रहा है इतना ही करके पहले शुरुआत करिए, इतना ही पे ही आप करिए। अब इसी चीज को हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट से करेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे धरती पे देखिए अपने कोहनी को टच किया, पैर के पंजे को पकड़ा और सर को ड्रॉप कर दिया इस तरह से। अब जिसका नहीं हो पा रहा है वो इस तरह से ही करे। 1 2 3 4 5 6। जितना हो सके आराम से, सहजता से, कोई टेंशन लेते हुए नहीं, कोई दर्द होते हुए नहीं। जहां पे आपको दर्द ना महसूस हो वहीं पे आप अपने हाथ को टिका के रहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपका पूर्ण अभ्यास अच्छे से होने लगेगा। हाँ, आपका 8 दिन 10 दिन में नहीं कुछ होने वाला है, धीरे धीरे होगा। इसको करने के बाद अब दोस्तों हम करेंगे अपने घुटने को, हम अपने घुटने की कटोरी को भी हमको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लेडीजों में घुटने और कमर की ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। जब पैर ही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम कहीं चल फिर नहीं पाएंगे, आ जा नहीं पाएंगे, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने पैर को, घुटने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो हम अपने घुटने की कटोरी को सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस को छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ढीला, फिर खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात, मेरे पंजे एकदम खड़े हैं, टाइट हैं, उंगलियां हमारी तरफ हैं। देखिए, फिर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। अब इस तरह से आप हाथों को बना लेंगे और अपनी कटोरी को पकड़ लेंगे। दाएं साइड ले जाएंगे, बाएं साइड, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब इसी कटोरी को हम ऊपर नीचे करेंगे। तो देखिए, ये 3 उंगलियों की सहायता से हम ऊपर की तरफ लाए, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप किए, फिर ऊपर की तरफ लाए, नीचे ड्रॉप किए, ऊपर लाए, नीचे ड्रॉप किए, फिर ऊपर लाए, नीचे ड्रॉप किए। इस तरह से दोस्तों अब इन 4 उंगलियों की सहायता से हमको कटोरी को चारों तरफ राउंड करना है। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6। इस तरह से दोस्तों करना है। आपके घुटने जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जिनको घुटने में तकलीफ है, दर्द है, धीरे धीरे उनकी समस्याएं दूर होगी।
जिनको घुटने में दिक्कत नहीं है, अभी यंग है, उनको कोई परेशानी नहीं है घुटने में, तो ये अब सारे अभ्यास वो अगर रोज डेली रूटीन में कर रहे हैं तो उनको ये समस्याएं घुटने की कभी आ नहीं सकती हैं। ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। अब दोस्तों, इस तरह से आपको एक बॉटल लेना है। देखिए, इस तरह से एक बॉटल इतना मोटा, या तो शीशे की बॉटल हो जो मोटे वाली कांच वाली आती है, या तो इस तरह से आप बॉटल ले लीजिए, या तो फिर मोड़ के किसी तावल को मोटा करके उसको ले लीजिए। लेकिन आपके लिए बॉटल सबसे बेस्ट रहेगा। अब बॉटल को हम क्या करेंगे, अपने राइट पैर के नीचे इस तरह से घुटने से थोड़ा सा पीछे ये घुटना है, और इससे थोड़ा सा पीछे मैंने बॉटल को रख दिया। बॉटल को रखने के बाद इस थाई से पूरा दबाव दे दिया, और पैर देखिए मेरे उठ गए। ये पैर पूरा सीधा रहेगा, पंजा उठा रहेगा। इस तरह से हाथ को बांधेंगे और आगे की तरफ झुकाव देंगे, जिससे कि इस पे पूरा दबाव पड़े। जब आपके थाई टाइट रहेंगे तो आपके पैर भी मजबूत रहेंगे। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से शुरुआत में अभी आप 5 बार ही रोक सकते हैं तो 5 बार ही रोकें। 10 बार रोक सकते हैं तो 10 बार रोकें। इससे ज्यादा भी आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। घुटने से थोड़ा सा पीछे मैंने रखा है। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पैर को मैंने अपने तरफ खींच लिया है, पंजे को। इस तरह से पैर के पंजे को नहीं करना है, ये करना है। नीचे से पूरे खिंचाव नसों के होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को रख देंगे नीचे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर एक बार अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी सांस को ले लेंगे, छोड़ देंगे। अब चलिए फिर एक बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब तो ये हो गया बॉटल की एक्सरसाइज। अब दोस्तों हमको करना है क्या, एक पैर को इस तरह से हाथों को इंटरलॉक पंजे को करते हुए, अपने उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए एक पैर को उठाएंगे और अपने पेट के पास पूरा दबाव देते हुए सीधा बैठते हुए इसको पूरा दबाव देंगे। 1 2 3 4 5। सांस को छोड़ते हुए सामने कर देंगे पैर, फिर से पैर को सांस को भरते हुए मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर पैर को सामने कर देंगे। पैर को ले जाके इस तरह से पटकना नहीं है, पैर को धीरे से ले जाके रखना है। अब क्या करना है, दोनों पैर से यही क्रियाएं करनी है। दोनों पैर को मोड़ेंगे। पैर को देखिए, थोड़ा सा पैर को उठा के रखेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार जितना देर आप रोक सकते हैं उतना ही देर रुके। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही देर रुके। पहले धीरे धीरे ही अभ्यास को करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत देरी तक नहीं करेंगे।
सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ फैला लेंगे। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आज के अभ्यास यहीं तक। मिलते हैं हम कल फिर दूसरी वीडियो को लेके। तब तक के लिए हरिओम। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।